दिल्ली शराब घोटाले में ईडी के नए खुलासे के बाद दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों पर अब एक्शन की तलवार लटक रही है। कोर्ट में ईडी के खुलासे के बाद आज दिल्ली सरकार की मंत्री अतिशी सिंह सुबह 10 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं। अतिशी का दावा है कि वो आज बड़ा खुलासा करेंगी। उससे पहले सोमवार को केजरीवाल की पेशी के दौरान ईडी ने कोर्ट में बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए कहा कि केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान बताया कि सरकार और साउथ लॉबी के बीच किंग पिंग विजय नायर उनको रिपोर्ट नहीं करता था, बल्कि मंत्री अतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस खुलासे के बाद अब केजरीवाल के दो और मंत्री ईडी की रडार पर आ गए हैं। तो आज अतिशी करीब 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी जा रही है, जिसमें अतिशी ने यह बड़ा दावा किया है कि बड़ा खुलासा किया जाएगा इस पूरे मामले पर। लेकिन साथ ही कल कोर्ट में जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई, जिसमें ईडी की ओर से दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में यह बताया है कि साउथ लॉबी के साथ जो किंग पिन था नायर, वो अतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, ना कि केजरीवाल को। शराब घोटाले में नए किरदारों की एंट्री। ईडी का खुलासा, बुरी फंसी आप सरकार। केजरीवाल का बयान, फंस गए आतिशी सौरभ। केजरीवाल की मंत्री आतिशी आज क्या खुलासा करेंगी? दिल्ली शराब घोटाला मामले में अब दो नए नाम आ गए हैं। एक है दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी सिंह और दूसरे मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज। ये दोनों ही इस वक्त दिल्ली सरकार का चेहरा बने हुए हैं। ईडी ने केजरीवाल के हवाले से दावा किया है कि शराब घोटाले का अहम आरोपी आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। इस खुलासे के बाद आतिशी सिंह ने एक लाइन का ये पोस्ट किया है। इसमें आतिशी का दावा है कि वो आज सुबह 10 बजे अहम खुलासा करने वाली है। दरअसल शराब घोटाले को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया है। केजरीवाल के इस खुलासे के बाद दिल्ली सरकार के दो मंत्री आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज रेडार पर आ गए हैं। सोमवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने कोर्ट को बताया कि पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने बताया है कि शराब घोटाले में गिरफ्तार विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। शराब घोटाले में आतिशी और सौरभ का नाम पहली बार कोर्ट में लिया गया। ईडी ने जब केजरीवाल के बयान को कोर्ट में बताया, उस वक्त वहां पर मंत्री आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज दोनों मौजूद थे। बताया जा रहा है कि दोनों ही अपना नाम सुनकर हैरान रह गए। दोनों के नाम शराब घोटाले में सबसे बड़े किंगपिन के साथ जोड़े जा रहे हैं, क्योंकि विजय नायर अरविंद केजरीवाल का सबसे खास आदमी है। दिल्ली शराब घोटाले में साउथ लॉबी और दिल्ली सरकार के बीच की अहम कड़ी रहा है। केजरीवाल सरकार ने विजय नायर को रहने के लिए मंत्री कैलाश गहलोत का सरकारी आवास दिया था। विजय नायर वो अहम कड़ी जो अभी तक तिहाड़ जेल के अंदर बंद है, उसको लगातार ईडी लगातार ये बात कहती रही कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बहुत करीबी रहे हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के काफी करीबी थे। और जहां तक एनडी गुप्ता जो कि कोषाध्यक्ष है, ट्रेजरर है आम आदमी पार्टी के, इसके अलावा राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट ये दी है कि जो भी स्टेट का जो इंचार्ज होगा वही पैसे की जो पैसा है वो वहां पर खर्च करता है। और ईडी के पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स है कि जो आतिशी सिंह है, वो जब गोवा का जो इलेक्शन था उसके अंदर वो चुनाव की प्रभारी थी। यही कारण है कि ईडी अब जल्द ही आतिशी को पूछताछ के लिए बुला सकती है, सम्मन देकर उनको बुला सकती है। ईडी के खुलासे के बाद अब रेडार पर मंत्री आतिशी सिंह हैं। ईडी जल्द ही आतिशी को पूछताछ के लिए सम्मन भेज सकती है। सूत्रों की माने तो ईडी के पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि दिल्ली के लिकर पॉलिसी बदलने के बदले में साउथ की लॉबी से जो पैसा मिला, उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया गया। आम आदमी पार्टी के नियम के मुताबिक राज्य का प्रभारी ही पूरे चुनाव का खर्चा संभालता है।
आतिशी सिंह गोवा चुनाव के दौरान प्रभारी थीं, यानी चुनाव में जो भी खर्च किया गया वो आतिशी के जरिए ही खर्च किया गया। शराब घोटाले में आतिशी सिंह और सौरभ भारद्वाज का नाम आने के बाद फिलहाल दोनों नेता खामोश है। हालांकि 2 दिन पहले ही आतिशी ने कहा था ईडी एक एक करके आपके सभी नेताओं को बुलाने वाली है। मैंने तो आपको कहा ही कि आज कैलाश गहलोत जी को बुलाया है, कल मुझे बुलाएंगे, परसों सौरभ जी को बुलाएंगे, उसके बाद हमारे पंकज गुप्ता जी को बुलाएंगे। एक एक करके आम आदमी पार्टी के हर नेता को समन भी किया जाएगा, चार्जशीट भी किया जाएगा, गिरफ्तार भी किया जाएगा। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बता दूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। यानी आतिशी को पहले ही इसकी भनक लग चुकी थी कि आने वाले दिनों में शराब घोटाले में उनका नंबर आने वाला है। वहीं कोर्ट में केजरीवाल के खुलासे के बाद दिल्ली सरकार पर बीजेपी और हमलावर हो गई है। और अब इसके साथ यह भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद उनको लग रहा हो और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो बहुत ही उत्साह और उच्छृंखलता के साथ उनका बचाव करते नजर आ रहे थे, शायद वो इस संभावित खतरे से डर रहे थे कि मानो वो कह रहे हो कि केजरीवाल जी कह रहे हो बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। तो इसलिए हम यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार की स्थिति भ्रष्टाचार के आरोप में उत्तरोत्तर स्पष्ट होती चली जा रही है। न्यायालय के द्वारा यह निर्णय होने के बाद अब यह देखने का विषय होगा कि केजरीवाल जी इस्तीफा लेते हैं या अपने किसी दूसरे गुरु के नक्शे कदम पे चलते हुए देखना होगा कि वो नई राजनीति के स्वयंभू किरदार कोई नई राजनीति की तरफ बढ़ते हैं या पुरानी राजनीति को, जिसे कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, तो पुरानी राजनीति को एक नए किरदार में प्रस्तुत करते हैं। और रहा सवाल ईडी ने जो कहा या जिसका जिक्र सौरभ जी का, आतिशी का जिक्र जो भाजपा के नेता ने किया, मुझे लगता है कि ऐसा कह के भारतीय जनता पार्टी और ईडी अपना मजाक उड़ा रहे हैं। ये सारी बातें 1.5 साल से सीबीआई के पास तथ्य के तौर पे मौजूद है। ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं। तो अब ऐसा क्या बदला कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी मिलके इस पुरानी बासी सूचना को पॉपअप कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी कोर्ट में ईडी के दावे को भले ही नकार रही हो, लेकिन ईडी ने 10 दिन की रिमांड के दौरान केजरीवाल से करीब 50 घंटे से ज्यादा पूछताछ की है और वो सब ऑन कैमरे पर हुई है, जिसमें वीडियो के साथ ऑडियो भी है। यानी जो कुछ केजरीवाल ने बोला वो सब कुछ ईडी के पास है। जितने भी बयान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के हुए हैं उनकी बकायदा सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है और उसमें ऑडियो भी है, यानी कि ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसकी हो रही है। तो जितने भी बयान जो डेली 5 घंटे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लगातार 10 दिन तक ईडी ने पूछताछ की है, तो उसकी बकायदा पूरी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है और जरूरत आने पर जो ईडी है वो कोर्ट के सामने इन सबूतों को रख सकती है। अब शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अब पता बदल गया है, क्योंकि उनका नया पता तिहाड़ जेल नंबर 2 का आइसोलेटेड वार्ड है। सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई के बाद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा है और केजरीवाल के सेल और आसपास करीब आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, जिसकी हर वक्त मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके अलावा सेल की सुरक्षा के लिए एक हेड वार्डर को भी तैनात किया गया है। साथ ही क्यूआरटी टीम भी 24 घंटे निगरानी करेगी और कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही उन्हें सुविधा दी जाएगी। केजरीवाल ने कोर्ट से जेल में रहने के दौरान कुछ किताबों की जरूरत की थी और जिसे जेल प्रशासन ने पूरा करने का वादा किया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल जेल से दिल्ली सरकार कैसे चलाएंगे। तो अरविंद केजरीवाल के लिए अब पता है दिल्ली तिहाड़ जेल, जहां पर सेल नंबर 2 में उन्हें रखा गया है। और शराब घोटाले में आरोपी केजरीवाल ने कुछ किताबों की मांग की है और साथ ही साथ जेल में खास इंतजाम किए गए हैं और इस आइसोलेटेड वार्ड के बाहर सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त भी रहेंगे। तिहाड़ जेल पहुंच गए कट्टर ईमानदार केजरीवाल।
कैसे कटी तिहाड़ जेल में केजरीवाल की पहली रात। जेल से कैसे चलाएंगे केजरीवाल सरकार। शराब घोटाले में आरोपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना अब दिल्ली की तिहाड़ जेल बन गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। केजरीवाल को तिहाड़ के जेल नंबर 2 में रखा गया है। उसमें कुछ दिनों पहले तक आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बंद थे। केजरीवाल के तिहाड़ पहुंचने के साथ ही दिल्ली की आप सरकार जेल में पहुंच गई है। शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ में केजरीवाल के साथी पहले से ही मौजूद हैं। आज उनको 15 दिन के जुडिशियल कस्टडी में कोर्ट ने भेजा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं। उनके पहले से जो जेल में साथी हैं, उनको बेल देना कोर्ट का काम है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं। मैं अक्सर जेलों में कई बार कैदियों से मिलने जाता हूं। अब मैं सोच रहा हूं कि एक दिन तिहाड़ भी चलूं, थोड़ा कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स को भी लेके जाऊं, हम भी कुछ बात करें, जिससे शायद इन लोगों की अंतरात्मा जागे और जो दिल्ली को लूटे हैं, जिनके कारण झुग्गियों का विकास नहीं हुआ, जिनके कारण नाले नहीं बन पाए, जिनके कारण नालियां बजाई हैं, जिनके कारण बुजुर्गों का पेंशन कट गया, जिसके कारण राशन कार्ड नहीं बन रहा है दिल्ली में, जिसके कारण दिल्ली की गलियां टूटी पड़ी हैं, शायद वो फंड रिलीज हो और ये लोग पैसा चुरा कर कहां गए हैं, ये शायद बताने में सफल। अरविंद केजरीवाल को जेल नंबर 2 में रखा गया है। वहीं मनीष सिसोदिया को जेल नंबर 1 में रखा गया है। आप नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल नंबर 5 में बंद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ की जेल नंबर 7 में रखा गया है। इसके साथ ही केजरीवाल का करीबी विजय नायर भी जेल नंबर 4 में बंद है। शराब घोटाले के मास्टरमाइंड वीआरएस नेता के कविता को लेडी जेल नंबर 6 में रखा गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की इसी तिहाड़ जेल में पहुंच गए हैं। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने उन्हें भेजा है। इससे पहले उनके जो दूसरे साथी है, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में पहुंचे हैं। शराब घोटाला में लगातार जो हमारी पार्टी के नेताओं की मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल को जिस जेल नंबर 2 में रखा गया है, उस जेल में सजा याफ्ता कैदी बंद है। यहाँ करीब 600 कैदी सजा काट रहे हैं। केजरीवाल को जेल नंबर 2 के जिस बैरक में रखा गया है, वो लगभग 14 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी है। इसमें एक टॉयलेट भी बना हुआ है। लेटने के लिए सीमेंट का ऊंचा एक चबूतरा बना है, जिस पर बिछाने के लिए एक चादर, ओढ़ने के लिए कंबल और एक तकिया दिया गया है। बैरक में 2 बाल्टियां भी केजरीवाल को दी गई हैं। एक बाल्टी में केजरीवाल पीने का पानी रख सकते हैं, दूसरी बाल्टी को नहाने या कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बैरक में एक टीवी भी लगा होगा, जिसमें न्यूज और मनोरंजक चैनल चलेंगे। केजरीवाल तिहाड़ में हर वक्त सीसीटीवी कैमरे की नजर में रहेंगे। बैरक के बाहर सुरक्षा कर्मी हर वक्त मौजूद रहेंगे। केजरीवाल की सुरक्षा के लिहाज से इस जेल को मुफीद माना गया है। केजरीवाल ने कोर्ट से जेल में कुछ चीजों की डिमांड की थी, जिस पर कोर्ट ने हामी भर दी है। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को जेल में गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड 3 किताबें रखने की इजाजत दी है। इसके साथ ही उन्हें घर का बना खाना भी दिया जाएगा। बैरक में केजरीवाल अपना बिस्तर और तकिया भी रख सकेंगे। केजरीवाल के ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल की नियमित जांच होगी। इसके साथ ही जेल के नियमों के मुताबिक सीएम केजरीवाल को किताबें, नोटपैड और पेन मुहैया कराया जाएगा। केजरीवाल को आइसोलेटेड लॉकअप यानी तन्हाई बैरक में रखा गया है, यानी केजरीवाल अपनी सेल में अकेले रहेंगे। केजरीवाल ने जेल में मुलाकात करने के लिए जेल प्रशासन को 10 में से 6 नाम दिए हैं। ये नाम हैं: पत्नी सुनीता केजरीवाल, बेटा पुलकित, बेटी हर्षिता, दोस्त संदीप पाठक, पीए विभव कुमार, एक और दोस्त। हैरान करने वाली बात यह है कि केजरीवाल ने उनसे मुलाकात करने वालों में अपनी सरकार की मंत्री आतिशी सिंह का नाम नहीं दिया, न ही सौरभ भारद्वाज का नाम दिया और न ही गोपाल राय का। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि तिहाड़ जेल से आखिर केजरीवाल दिल्ली की सरकार कैसे चलाएंगे। ना जी, उनके गुरु हुआ करते थे और हिंदी में कहावत होती है, गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हुए लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए, गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए
और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे। अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि अपने गुरु की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है। चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। वहीं तिहाड़ जेल के मैनुअल को देखें तो केजरीवाल के लिए जेल से सरकार चलाना नामुमकिन दिख रहा है, क्योंकि केजरीवाल जेल में फाइल साइन नहीं कर सकते, मीटिंग नहीं कर सकते, कोई आदेश जारी नहीं कर सकते, कैबिनेट मीटिंग नहीं कर सकते, एलजी से बात नहीं कर सकते। देखिए, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, क्योंकि अगर सीएम है, सीएम के साथ उनका पर्सनल स्टाफ को भी बिठाना पड़ेगा, है ना, और स्टाफ को भी करना पड़ेगा। तो वो तो ऐसी कोई जो हमारी जो इस टाइम पे जो जेलें हैं, 16 जेलें हैं, उसमें ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कि वो सीएमशिप जो है जेल से चला सकें। उसमें टोटली आपको रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। मैंने रूल्स आपको पहले बता ही दिए, टोटल रूल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो वो मुझे लगता नहीं कि कोई उसको रूल्स को तोड़ने को कोई अलाउ करेगा आपको। देखिए, पहले बात तो ये है कि सरकार चलाना किसको कहते हैं। सरकार चलाना कोई फाइलें साइन करना नहीं होता खाली। हाँ, फाइलें साइन करना अगर होता है तो आप फाइलें साइन करो, वो तो आप अगर उसको सरकार चलाना कहते हैं, पर वैसा नहीं है। सरकार चलाने के लिए आपको कैबिनेट मीटिंग में बुलानी पड़ेगी, मंत्रियों से बार बार आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, जो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनसे आपको करना पड़ेगा, और काफ़ी सारा स्टाफ होता है उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एलजी साहब से भी मीटिंग करनी पड़ सकती है, उनसे टेलीफोन पे बात करनी पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ तो टेलीफोन वगैरह है नहीं, टेलीफोन सुविधा नहीं है ऐसी, आपको उनसे टेलीफोन पे बात करनी पड़ सकती है। उसके अलावा बहुत सारी जनता आती है जो आपको मिलने के लिए आती है, जो सीएम की ड्यूटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसको ग्रीवांस डिस्पोजल कहते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल कहते हैं। तो वो चीज़ तो हो नहीं सकती। अगर आप सीएम की ड्यूटी खाली आप ये सब चीज़ें देखें जो मैंने आपको बताई हैं, तो इट इज़ टोटली यू कैन से इम्पॉसिबल। वहीं आम आदमी पार्टी केजरीवाल के जेल जाने को बीजेपी की साजिश बता रही है। पार्टी अभी भी अपनी बात पर अड़ी हुई है। आपके नेता कह रहे हैं कि हर हालत में केजरीवाल ही दिल्ली के सीएम बने रहेंगे और उनकी सरकार जेल से चलती रहेगी। और ईडी जो एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बन गया है, क्या दोनों सिंक में काम करते हैं क्या? ईडी पॉलिटिकल विंग है, समझ में आ रहा है भाजपा का। कुछ ईडी करता है तो भाजपा पीसी करती है, भाजपा पीसी करती है तो ईडी एक्शन लेता है। भाजपा ही समझ क्यों नहीं पाता? भाजपा हार चुका है, आज सीधे चुनाव में जीत नहीं सकता भाजपा। मैं चैलेंज करता हूं भाजपा को, अरविंद को और सारे नेताओं को रिलीज करो, लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करो और चुनाव जीत के दिखाओ। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर केजरीवाल तिहाड़ के जेल नंबर 2 से दिल्ली की सरकार कैसे चलाते हैं।